नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे कुरुक्षेत्र का पंचम सर्ग। कुरुक्षेत्र जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक खंड काव्य है। तो आज हम शुरू करते हैं इसका पंचम सर्ग। हमने 4 सर्ग कर लिए हैं, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंचम सर्ग। देखिए, शारदे विकल संक्रांति काल का नर मैं, कलिकाल बाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में, संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में था इतिहास लोक तक आया। ठीक है, शारदे का अर्थ है सरस्वती देवी। विकल अर्थात व्याकुल, कलिकाल अर्थात कलयुग, बाल होता है मस्तक, संतप्त होता है दुखी, और इतिहास लोक अर्थात महाभारत के बाद का जो भारत का इतिहास था वह। तो यहाँ पर जो द्वापर है, ठीक है, द्वापर का अर्थ क्या है? वैसे द्वापर का शाब्दिक अर्थ होता है दुविधा, शंका। ठीक है, तो यहाँ पर द्वापर युग सरस्वती देवी से प्रार्थना करते हुए कहता है, शारदे विकल संक्रांति काल का नर में, कलिकाल बार पर चढ़ा हुआ द्वापर में, कि क्या मैं 2 युगों के संधि काल, ठीक है, संधि काल दो जो चीज़ें होती हैं उनके बीच का जो काल रहता है उसको, क्या मैं 2 युगों के संधि काल, द्वापर के समाप्त होने और कल युग के आरंभ होने में, संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में था इतिहास लोक तक आया, कि दुखी संसार के लिए शीतलता खोजता हुआ तथा उसकी प्राप्ति की आशा लिए ऐतिहासिक काल तक आया हूँ, अर्थात महाभारत के बाद के इतिहास में आ गया हूँ। ऐसे समय में दुख से भरे संसार में सुख ढूंढने के प्रयास में उस समय पर नज़र डाली जिसे इतिहास काल कहते हैं। पर यहाँ तो केवल दुख और पीड़ा ही शेष है, सब तरफ क्या है? हाहाकार मचा हुआ है। नेक्स्ट देखो, पर हाय यहाँ भी ददक रहा अंबर है, उड़ रही पवन में दाहक लोल लहर है, कोलाहल सा आ रहा काल गहवर से, तांडव का रोर कराल क्षुब्ध सागर से। तो वो बोल रहा है कि द्वापर महाभारत के काल के बाद का जो भारत है उसका उल्लेख करता हुआ कहता है कि यहाँ भी ददक रहा अंबर है। ददक रहा अर्थात जल रहा है, अंबर अर्थात आकाश के, हाय इस युग में भी आकाश जल रहा है। उड़ रही पवन में दाहक लोल लहर है, पवन में दाहक उड़ना, पवन क्या होती है? हवा, और दाहक अर्थात जो जलाने वाली हो। ठीक है, वो बोल रहा है कि वायु में भी चलने वाली जो लपटें हैं उठ रही हैं। लोल लहर है, लहर अर्थात सागर की, लोल अर्थात चंचल, कि सागर की लहरें भी चंचल है। कोलाहल सा आ रहा काल गहवर से, काल गहवर होता है समय का जो समय की जो गुफा है। ठीक है, कोलाहल होता है शोर, के समय की गुफा से में भारी शोर उठ रहा है। तांडव का रोर कराल क्षुब्ध सागर से, क्षुब्ध क्या होता है? जो दुखी होता है, क्रुद्ध होता है। रोर अर्थात शोर, कराल होता है भयानक। और इस समय क्या कहता है कि हर तरफ हलचल सी मची हुई है, और क्रुद्ध सागर में विनाशकारी नृत्य का भयंकर शोर उठ रहा है। ऐसा लगता है कि सब जगह एक आग सी लगी हुई है। संघर्ष नाद वन दहन दारू का बारी, विस्फोट वहनी गिरी का ज्वलंत बहकारी, इन पन्नों से आ रहा विस्तर ये क्या है? जल रहा कौन, किसका ये विकट धुआं है? संघर्षनाद वन दहन दारू का बारे। ठीक है, संघर्षनाद होता है युद्ध का शब्द जो शोर होता है। वन दहन होता है, वन दहन दारू अर्थात वन की आग में जो वृक्ष जलते हैं। विस्फोट होता है धमाका, वहनीगिरी अर्थात ज्वालामुखी, ज्वलंत अर्थात जलता हुआ, भयंकारी अर्थात जो भयंकर होता है। पन्नों अर्थात जो पन्ने के समान हरे होते हैं। विस्तर अर्थात बहना, और विकट अर्थात भयानक। तो द्वापर कहता है कि जिस प्रकार वन की आग में जलते हुए वृक्षों की भारी आवाज़ आती है, उसी प्रकार क्या है? युद्ध का भयंकर शब्द सुनाई पड़ रहा है। विस्फोट वैनीगिरी का ज्वलंत भयंकारी, मानो किसी ज्वालामुखी पर्वत का भयंकर दहकता हुआ धमाका हो रहा हो। इन पन्नों से आ रहा विस्तर ये क्या है? किन हरे भरे वृक्षों से भरे वन में ये क्या चीज़ बह रही है? जल रहा कौन, किसका ये विकट धुआं है? और ये कैसा धुआं से उठ रहा है? इस आग में कौन जल रहा है? नेक्स्ट देखो, भयभीत भूमि के उर्मे चुभी शलाका, उड़ रही लाल ये किसकी विजय पताका है? नाच रहा वह कौन ध्वंस असीधारे, रुद्रा रक्त घात जीवा लोह लहलिमा पसारे। भयभीत भूमि के उर्मे चुभी शलाका, शलाका अर्थात जो बाण
कांटा होता है, ठीक है, कांटा चुभना अर्थात ध्वंससी होता है नाश की तलवार, और रुद्रा रिक्त घात होता है खून से भरा जो शरीर है। लेलिहाई अर्थात लपलपाती हुई। तो द्वापर यहाँ पर सोच रहा है कि भयभीत भूमि के उर में चुभी शलाका, उड़ रही लाल जे किसकी विजय पताका, कि किसकी लाल विजय ध्वजा उड़ रही है, जिसे देखकर डरी हुई धरती के हृदय में तेज बाण जा कांटा चुभ रहा है, जा गड़ा हुआ है नाच रहा वह कौन ध्वंस असीधारे, कि वह कौन है जो नाश की तलवार को धारण कर नाच रहा है। रुद्रा रक्त घात जीवा लोलुपा पसारे के खून से भरा जिसका शरीर है, जो लपलपाती जीव फैलाए हुए हैं, अर्थात सबका नाश करने वाला वह कौन है। ये लगा दौड़ने अश्व के मद मानव का, हो रहा यज्ञ या ध्वंस अकारण भव का, घट में जिसको कर रहा खड़ंग संचित है, जे सिर द्वार है या नर का शोणित है। मद अर्थात अहंकार और ध्वंस होता है नाश, भव अर्थात संसार। तो द्वापर पांडवों द्वारा रास हुए यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े को देखकर सोचता है, ये लगा दौड़ने अश्व के मद मानव का, ठीक है, अश्व होता है घोड़ा, कि ये यज्ञ का घोड़ा दौड़ रहा है, जब मद मानव का अर्थात जहाँ मनुष्य का अहंकार दौड़ रहा है। हो रहा यज्ञ या ध्वंस अकारण भव का, कि ये यज्ञ हो रहा है जहाँ फिर बिना कारण ही संसार का विनाश हो रहा है। घट में जिसको कर रहा खड्ग संचित है, वह सिर द्वार है या नर का शोणित है। वो कहते हैं कि घड़ी में जो नदियाँ का पवित्र जल एकत्र किया गया है, यहाँ तलवारें एकत्र की गई हैं, वह सिर द्वार है या नर का शोणित है, कि जो नदियों का जल है या फिर मनुष्य का लहू है। मंडली नृपों की जिन्हें विवश हो डोती, यज्ञ उपहार है यहाँ के मान के मोती, कुंडों में ये घृत बलित हव्य बलता है, या अहंकार अपहित नृप का जलता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर की पीड़ा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। द्वापर पांडव द्वारा किए जा रहे जो रास हुए यज्ञ के प्रबंध को देखकर सोचता है कि मंडली नृपों की जिन्हें विवश हो डोती, मंडली होता है समूह, ठीक है, कि हारे हुए राजाओं का समूह जिस यज्ञ में उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए क्या है, यज्ञ उपहार है, जाके मान के मोती जो हीरे मोती आदि को डो रहा है, क्या वह उन राजाओं के स्वाभिमान के मोती हैं। कुंडों में ये घृत बलित हव्य बलता है, कुंडों में अर्थात घृत बलित घी से युक्त हव्य अर्थात सामग्री बलता है अर्थात जलता है। अपहृत अर्थात अपराजित, पराजित होना या फिर विजित, ठीक है, कि यज्ञ के न हवन कुंडों में घी युक्त जो सामग्री जल रही है, क्या उसमें पराजित राजाओं का अहंकार जल रहा है। ऋत्विक पढ़ते हैं वेद के ऋचा दहन की, प्रशमित करते हैं यह ज्वलित वहनी जीवन की, है कपिश धूम प्रतिमान जयी के विजयश का, जहाँ दुंदाता है क्रोध महीप विश्व विवश का। तो जहाँ पर ऋत्विक अर्थात यज्ञ में जो वेद मंत्रों का पाठ करने वाले होते हैं उन्होंने ऋचा अर्थात वेद मंत्र, प्रशमित करना अर्थात शांत, वहनी अर्थात अग्नि, कपिश अर्थात पीला, धूम अर्थात धुआं, प्रतिमान का अर्थ है प्रतीक, जयी अर्थात विजयी, महीप अर्थात राजा। तो द्वापर पांडवों के रास हुए यज्ञ के समय छाए हुए युद्ध के बादलों के विषय में सोच रहा है कि त्रिवत्तिक पढ़ते हैं वेद की ऋचा दहन की, कि ये पाठी, क्या ये पाठी यज्ञ में वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, जहाँ जलाने वाले मंत्रों का जाप कर रहे हैं। प्रशमित करते जा ज्वलित वहनी जीवन की, क्या वे जीवन की अग्नि को शांत करने का उपाय कर रहे हैं, या कि जीवन की अग्नि को और भी भड़काने का काम कर रहे हैं। है कपिश धूम प्रतिमान जयी के यश का, क्या यह पीला धुआं जो यज्ञ अग्नि से उठ रहा है विजयी के यश का धुआं है, जहाँ फिर धुंधाता है क्रोध महीप विविश का, जहाँ फिर विवश राजाओं के क्रोध का धुआं है। नेक्स्ट है ये स्वतित पाठ है या के नव अनल प्रदाहन, यज्ञांत स्नान है या के रुद्रा अवगाहन। स्वतित पाठ होता है मंगल पाठ, अनल प्रदाहन अर्थात आग का जलाना। तो यहाँ पर जो द्वापर है वह कह रहा है कि जो ब्राह्मण मंगल पाठ कर रहे हैं जहाँ शत्रुता की नई आग जला रहे हैं। प्रशमित करते जा ज्वलित वहनी यज्ञांत स्नान है या के रुद्रा अवगाहन। रुद्रा अवगाहन का अर्थ होता है खून में नहाना, कि यज्ञ के पश्चात ये लोग स्नान कर रहे हैं या कि खून में नहा रहे हैं। सम्राट बाल पर चढ़ी लोल जो टीका, कि सम्राट के माथे पर जो लाल लाल टीका लगा है, चंदन है जो लोहित प्रतिशोध किसी का, प्रतिशोध अर्थात बदला, लोहित अर्थात लोल, कि वह चंदन का है या कि खून भरी बदले की भावना का है।
नेक्स्ट देखो, चल रही खड़ग के साथ कलम भी कवि की, लिखती प्रशसित उन्माद हुताशन पवि की, जय घोष किए लौटा विद्वेष समर से, शारदे एक दूती का तुम्हारे घर से। तो यहाँ पर जो द्वापर है वह सोचता है कि चल रही खड़ग के साथ कलम भी कवि की, लिखती प्रशस्ति उन्माद, उन्माद अर्थात प्रशस्ति होता है प्रशंसा करनी, उन्माद अर्थात पागलपन, हुताशन पवि की, हुताशन होता है आग सा उत्साह, पवि की अर्थात वज्र सी शक्ति। तो द्वापर ये सोचता है कि उधर युद्ध में तलवारें चल रही है और इधर कवि की कलम युद्ध के पागलपन, आग से उत्साह और वज्र सी शक्ति की प्रशंसा कर रही है। जय घोष किए लौटा विद्वेष समर से, विद्वेष होता है शत्रुता, जय घोष अर्थात विजय की घोषणा, समर से अर्थात युद्ध, और शारदी एक दूती का तुम्हारे घर से, शारदे के सरस्वती देवी, दूती का अर्थात दूती के, ऐसे लगता है कि शत्रुता युद्ध से लौट कर विजय की घोषणा करती हुई आ रही हैं। हे सरस्वती देवी, उस समय तुम्हारे घर से एक दूती निकली, दौड़ी निराजन थाल लिए निज कर में, पढ़ती स्वागत के शालोक मनोरम स्वर में, आरती सजा फिर लगी नाचने गाने, संहार देवता पर प्रसून चितराने। निराजन अर्थात पूजा का, मनोरम अर्थात सुंदर, संहार देवता होता है मृत्यु या युद्ध का देवता, प्रसून अर्थात फूल, और चितराने होता है बिखेरने। तो कवि जो देवी है सरस्वती के घर से निकलने वाली दूती के विषय में द्वापर कहता है कि दौड़ी निराजन थाल लिए निज कर में, निज कर क्या होता है अपने हाथ में, कि वह दूती पूजा का थाल अपने हाथों में लेकर पढ़ती स्वागत के श्लोक मनोरम स्वर में, और हाथों में लेकर स्वागत के श्लोक सुंदर और मधुर स्वर में पढ़ती हुई दौड़ी, आरती सजा फिर लगी नाचने गाने, संहार देवता पर प्रसून चितराने की आरती सजाकर वह फिर नाचने गाने लगी, और युद्ध के देवता पर फूल बिखेरने लगी अर्थात फूल अर्पित करने लगी। यहाँ दूती से अभिप्राय कविता से है, जो विजेताओं का स्वागत करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। कविता में युद्ध के देवता का गुणगान किया जाता है। अंचल से पहुँच शरीर रक्त मल धोकर, अपरूप रूप से बहुविधि रूप संजोकर, छवि को संवार कर बिठा लिया प्राणों में, कर दिया शौर्य कह अमर उसे गानों में। तो यहाँ पर क्या कहता है, अंचल से पहुँच शरीर रक्त मल धोकर, रक्त मल अर्थात खून की गंदगी या धब्बे, अपरूप रूप से बहुविधि रूप संजोकर, अपरूप क्या होता है अनोखे या अद्भुत, संजोकर था सजाकर। तो द्वापर कविता रूपी दूती के विषय में कहता है कि वह दूती विजेता के खून के धब्बे अथवा गंदगी को अपने आंचल से पोंछ देती हैं, और छवि को सवार कर बिठा लिया प्राणों में, कर दिया शौर्य कह अमर उसे गानों में, और उसे अद्भुत सौंदर्य से सजाकर उसके सौंदर्य को अपने प्राणों में धारण कर लेती हैं, और विजेता के कृत्यों को पराक्रम कहकर उसे अपने गीतों के रूप में अमर बना देती हैं। यहाँ कवि के कहने का भाव ये है कि कविता विजेताओं की हिंसा की, जो उसने शत्रुता का खून बहाकर की होती हैं, प्रशंसा करके उसे वीरता कहकर अपने गीतों में अमर बना देती हैं। कविता में विजेताओं का वर्णन, उसके पराक्रम का वर्णन विजेताओं को अमर बना देता है। हो गया कशार जो द्वेष समर में हारा, जो जीत गया वह पूज्य हुआ अंगारा, सच है जय में सब जब रूप बदल सकता है, वध का कलंक मस्तक से टल सकता है। तो द्वापर सोचता है कि हो गया कशार जो द्वेष समर में हारा, कशार क्या राख, कि जो देश हार जाता है, युद्ध में जो देश हार जाता है वह राख हो जाता है अर्थात मिट जाता है। जो जीत गया वह पूज्य हुआ अंगारा, कि जो युद्ध में विजय प्राप्त करता है वह अंगार के समान पूजा जाता है, क्योंकि अंगारे की पूजा होती है राख की नहीं, अर्थात जीते हुए या जीवित की पूजा होती है, हारे हुए या मिट गए की नहीं। सच है जैसे जब रूप बदल सकता है, वध का कलंक मस्तक से टल सकता है। तो द्वापर कहता है कि सच तो ये है कि विजयी होने पर व्यक्ति का रूप भी बदल जाता है, और उसके सिर पर लगा हत्या का दोष भी दूर हो जाता है अथवा मिट जाता है। कौन तब गलानी के साथ विजय को तोले, दृग श्रवण मूंद कर अपना हृदय टटोले। गलानी अर्थात पछतावा, दृग श्रवण होता है आंख कान, मूंद कर अर्थात बंद करके। सोचो कि एक नर की हत्या यदि अग है, तब वध अनेका कैसे कृत्य अनग है। ठीक है, अग अर्थ होता है पाव, कृत्य अर्थात कर्म, और अनग अर्थात पुण्य। तो द्वापर कहता है कि तब कौन गलानी के साथ विजय को तोले, कि जब कविता ही नहीं आम लोग भी विजय की प्रशंसा
करे तो पछतावे के साथ विजय को कौन तोले, अर्थात लोग पश्चाताप की ओर ध्यान नहीं देंगे। कौन ऐसा है जो आंख कान बंद करके अपने दिल को टटोले। सोचो कि एक नर की हत्या यदि अग है, कि कौन इस बात पर विचार करके यदि एक मनुष्य की हत्या करना पाप है, तब वध अनेक का कैसे कृत्य अनग है, तो युद्ध में अनेकों की हत्या करना कैसे पुण्य हो सकता है। देखिए, रण रहत काल में वह किससे डरता है, हो अभय क्यों ना जिस तिसका वध करता है, जाता क्यों सीमा भूल समर में आकर, नर वध करता अधिकार कहाँ से पाकर। तो यहाँ पर द्वापर सोचता है कि यदि मनुष्य युद्ध से रहत समय में, अर्थात रण रहत क्या होता है, युद्ध से रहत काल में, समय में अर्थात शांति के समय में किसी से नहीं डरता है, हो अभय क्यों ना जिस तिसका वध करता है, तो वह निर्भय होकर जिस तिसकी हत्या नहीं करता है, क्योंकि शांति के दिनों में किसी की हत्या करना वह पाप समझता है। जाता क्यों सीमा भूल समर में आकर, नर वध करता अधिकार कहाँ से पाकर, किंतु युद्ध में आकर वही मनुष्य मर्यादा भूल कर मनुष्यों की हत्या करने का अधिकार कहाँ से पा जाता है। इस काल गर्भ में किंतु एक नर ज्ञानी है, खड़ा कहीं पर भरे दृगों में पानी, रक्ताकत दर्प को पैरों तले दबाए, मन में करुणा का संदिग्ध प्रदीप जलाए। काल गर्भ होता है समय के गर्भ में, रक्ताकत अर्थात खून से भरे। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर की ओर संकेत करता हुआ द्वापर मन ही मन सोचता है कि ऐसे समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति मौजूद है जो आंखों में आंसू लिए खड़ा है। रक्ताकत दर्प को पैरों तले दबाए, उसने खून से भरे अपने घमंड को, अर्थात खून सनी अपनी विजय को घमंड को अपने पैरों के तले अर्थात पैरों के नीचे दबा रखा है, अर्थात उस पर पूर्ण नियंत्रण किया हुआ है। मन में करुणा का संदिग्ध प्रदीप जलाए। संदिग्ध क्या होता है, प्रेम भरा, करुणा अर्थात दया का, प्रदीप अर्थात दीपक, और उसने अपने मन में दया का प्रेम भरा दीपक जला रखा है। नेक्स्ट देखिए, सामने प्रतीक्षा निरत जय श्री बाला, सहमी संकुची है खड़ी लिए वरमाला, पर धर्मराज कुछ जान नहीं पाते हैं, इस रूपसी को पहचान नहीं पाते हैं। प्रतीक्षा निरत अर्थात इंतजार में लीन, जो इंतजार करती हुई जय श्री बाला होती है विजय श्री रूपी जो सुंदरी है, संकुची अर्थात शर्माती है, संकोच करती है, धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, रूपसी अर्थात सुंदरी। तो द्वापर युधिष्ठिर के विषय में कहता है कि उनके सामने विजय श्री रूपी सुंदरी कुछ सहमी हुई, शर्माती हुई, हाथों में क्या है, वरमाला लिए हुए खड़ी हैं, पर धर्मराज कुछ जान नहीं पाते हैं, उस रूपसी को पहचान नहीं पाते हैं, किंतु युधिष्ठिर उसकी मौजूदगी को जान नहीं पाते हैं, अर्थात उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, और ना ही उस सुंदरी को पहचान पाते हैं कि वह कौन है। भाव ये है कि युधिष्ठिर को अपनी विजय पर जरा भी घमंड नहीं था। कौनते भूमि पर खड़े मातर है तन से, है चढ़े हुए अपरूप लोक में मन से। कौनते अर्थात कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अपरूप लोक होता है दूसरा लोक, वह लोक जहाँ विद्वेष पिघल जाता है, विद्वेष होता है शत्रुता, कर्कश कठोर कलायस गल जाता है, कर्कश होता है जो कठोर हृदय होता है, कठोर का अर्थ है सख्त, कलायस अर्थात लोहा या कठोर हृदय। तो द्वापर कहता है कि युधिष्ठिर उस समय धरती पर केवल शरीर से ही खड़े थे, किंतु मन से वे किसी दूसरे ही लोक में पहुंचे हुए थे। वह ऐसा लोक था जहाँ क्या है, शत्रुता सारी पिघल जाती है अर्थात मिट जाती है, और निर्दय कठोर लोहे के समान कठोर हृदय भी गल जाता है अथवा पिघल जाता है। नर जहाँ राग से होकर रहत विचरता, मानव से नहीं परस्पर डरता, विश्वास शांति का निर्भय राज्य जहाँ है, भावना स्वार्थ की कलुषित राज्य जहाँ है। राग अर्थात मोह, कलुषित अर्थात जो दूषित भावना होती हैं, जो बुरी भावना होती हैं। नर जहाँ राग से होकर रहत विचरता, मानव से नहीं परस्पर डरता, कि कवि उस लोक की चर्चा कर रहे हैं जिसमें युधिष्ठिर विचर रहे थे। वह कहते हैं कि उस लोक में मनुष्य मोह रहित होकर विचरता है, अर्थात अपना जीवन व्यतीत करता है, कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य से डरता नहीं है। विश्वास शांति का निर्भय राज्य जहाँ है, भावना स्वार्थ की कलुषित त्याज्य जहाँ, त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य, कि वहाँ विश्व शांति का निर्भय राज्य स्थापित है, तथा स्वार्थ की बुरी भावना को छोड़ने वाला माना जाता है, अर्थात किसी में भी स्वार्थ जैसी बुरी भावना नहीं है। जन जन के मन पर करुणा का शासन है, अंकुश सने का नए का अनुशासन है। अंकुश होता है बंधन,
है यहाँ रुद्र से श्रेष्ठ अश्रु निज पीना, साम्राज्य छोड़कर भीख मांगते जीना। कवि उस लोक की चर्चा करे जिसमें क्या है, युधिष्ठिर मन से पहुंचे हुए थे। वे कहते हैं कि उस लोक में प्रत्येक व्यक्ति के मन पर क्या है, करुणा का शासन है, अर्थात दया का शासन है, अर्थात सभी दयालु हैं। अंकुश स्नेह का, नय का अनुशासन है कि सब पर प्रेम का बंधन है, और नीति का अनुशासन है जहाँ रुद्र से श्रेष्ठ अश्रु निज पीना, कि वहाँ खून से बेहतर आंसू पीना समझा जाता है। साम्राज्य छोड़कर भीख मांगते जीना, और लोग साम्राज्य छोड़कर भीख मांगकर जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं, अथवा वहाँ भिक्षा मांगना उत्तम माना जाता है। वह लोक जहाँ शोणित का ताप नहीं है, नर के सिर पर रण का अभिशाप नहीं है। शोणित का ताप अर्थात खून की गर्मी, अभिशाप अर्थात विपत्ति। जीवन समता की शान तले पलता है, घर घर पीयूष प्रदीप जहाँ जलता है। समता अर्थात बराबरी, पीयूष प्रदीप अर्थात अमृत का जो दीपक है, अथवा आनंद। कवि युधिष्ठिर मन से जहाँ पहुँचा हुआ है, उस लोक की चर्चा करते हुए कहता है कि वह लोक जहाँ शोणित का ताप नहीं है, नर के सिर पर रण का अभिशाप नहीं है, कि वह लोक ऐसा है जिसमें किसी के खून की गर्मी नहीं चढ़ती थी, जिसके कारण मनुष्य दूसरों से लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, और ना ही मनुष्य के सिर पर युद्ध की विपत्ति है, अर्थात वहाँ सर्वत्र शांति व्याप्त है। जीवन समता की शां तले पलता है, घर घर पीयूष प्रदीप जहाँ जलता है, और जीवन बराबरी अथवा आपसी भाईचारे की छाया तले पलता है, अर्थात सारे समाज में समानता है, कोई बड़ा या छोटा, अमीर या गरीब नहीं है। वहाँ घर घर अमृत का दीपक जलता है, अर्थात हर जगह आनंद छाया हुआ है। अय विजय रुद्र से किल्लन वसन है तेरा, यम दृष्टा से क्या बिन दशन है तेरा। लपटों की झालर झलक रही अंचल में, है धुआं ध्वंस का भरा कृष्ण कुंतल में। अय होता है अरि, किल्लन अर्थात भीगा हुआ, वसन अर्थात वस्त्र, यम दृष्टा अर्थात यम के जो दंत होते हैं, बगन बिन अर्थात अलग, दशन अर्थात दांत, कृष्ण कुंतल अर्थात काले बाल। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर अय विजय रुद्र से किल्लन वसन है तेरा, युधिष्ठिर ने विजय श्री रूपी सुंदरी से कहा कि अरे विजय, तेरा वस्त्र खून से भीगा हुआ है अथवा लथपथ है। यम दृष्टा से क्या बिन दशन है तेरा, कि तेरे दांत जमराज के दांतों के समान भयानक हैं। लपटों की झालर जलक रही आंचल में, और तेरे आंचल में आग की लपटों की झालर जलक रही है धुआं ध्वंस का भरा कृष्ण कुंतल में, और तेरे काले बालों में नाश का धुआं भरा हुआ है। ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रसनी व्याली, मुख पर से तो पोंछ रुद्र की लाली, तू जिसे वर्ण करने के हेतु विकल है, वह खोज रहा कुछ और सुधा में फल है। तो युधिष्ठिर विजय श्री को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासनी व्याली। सर्वग्रासनी क्या होता है? सबको खा जाने वाली व्याली अर्थात सरपनी, रुद्र अर्थात खून, वर्ण करना अर्थात अपनाना, कि हे विजय, तू तो कुरुक्षेत्र की सबको खा जाने वाली नागिन है। मुख पर से तो पोंछ रुद्र की लाली, कि तू अपने मुख से खून की लाली तो पोंछ ले। तू जिसे वर्ण करने के हेतु विकल है, कि तू जिसे अपनाने के लिए व्याकुल है, वह खोज रहा कुछ और सुधा में फल है। सुधा में क्या होता है? अमृत में, आनंद में, कि वह तो कोई और दूसरा ही अमृत फल अथवा आनंद ढूंढ रहा है। वही फल संसार में शांति और प्रेम को फैलाएगा। वह देख वहाँ ऊपर अनंत अंबर में जा रहा, दूर उड़ता वह किसी लहर में, लाने धरने के लिए सुधा की सरिता, समता प्रवाहिनी शुंभर स्नेह जल भरिता। अनंत क्या होता है? असीम, धारणी अर्थात धरती, सुधा अमृत, समता प्रवाहिनी अर्थात एक समान बहने वाली, शुभ अर्थात उज्जवल, और भरिता अर्थात भरी हुई। तो युधिष्ठिर विजय श्री को संबोधित करते हुए कहता है कि देखो वहाँ ऊपर असीम आकाश में किसी भावना की लहर में दूर तक उड़ता चला आ रहा है, जो धरती पर समानता के प्रवाह वाली उज्जवल प्रेम रूपी जल से भरी हुई अमृत की नदी को लाना चाहता है। अर्थात मैं युधिष्ठिर संसार में शांति लाने का प्रयास कर रहा हूँ।
संशांति जगेगी इसी स्वप्न के क्रम से, होगा जग कभी विमुक्त इसी विद यम से। परिताप दीप्ति होगा विजयी के मन में, उमड़ेंगे जब करुणा के मेघ नयन में। संशांति अर्थात पवित्र शांति या सच्ची शांति, क्रम अर्थात विकास, इसी विद अर्थात इसी तरह, यम से अर्थात मृत्यु से, परिताप अर्थात दुख, दीप्ति होना अर्थात उजागर होना। के युधिष्ठिर यहाँ पर विजय श्री को कहता है कि अरे विजय, संशांति जगेगी इस स्वप्न के क्रम से, होगा जब कभी विमुक्त इसी विद यम से, कि मेरे इसी स्वप्न के विकास से सच्ची शांति यज्ञ में व्याप्त होगी तथा शांति स्थापित होने पर ही संसार इसी तरह मृत्यु के भय से मुक्त होगा। परिताप दीप्त होगा विजयी के मन में, क्योंकि तब कोई युद्ध नहीं होगा जिसमें असंख्य लोग मारे जाएंगे, और विजयी के मन में दुख उजागर होगा। उमड़ेगे जब करुणा के मेघ नयन से, तथा जब विजेता की आंखों में दया के बादल उमड़ेगे। जिस दिन वध को वध समझ जाई रोएगा, आंसू से तन का रुद्र पंख धोएगा। होगा पथ उस दिन मुक्त मनुज की, जाएगा आरंभ बीत धरनी के भाग्य उदय का। वध अर्थात हत्या, जय अर्थात विजयी, पंख होता है कीचड़, बीत अर्थात डरी हुई। कि जिस दिन वध को वध समझ जई रोएगा, आंसू से तन का रुद्र पंख धोएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे विजय, जिस दिन विजय प्राप्त करने वाला हत्या को हत्या समझकर रोएगा और अपने आंसू से शरीर में लगे खून के कीचड़ को धोएगा, उस दिन होगा पथ उस दिन मुक्त मनुज की, जाएगा आरंभ बीत धरनी के भाग्य उदय का। कि उस दिन मनुष्य की विजय का रास्ता मुक्त होगा और शुरू से डरी हुई इस धरती का भाग्य उदय होगा। संहार सुते मदमस्त जय श्री बोले, है खड़ी पास तो जिसके वरमाला ले, हो चुका विदा तलवार उठाने वाला, ये है कोई साम्राज्य लुटाने वाला। संहार सुते होता है नाश की पुत्री, मदमत अर्थात नशे में चूर। युधिष्ठिर विजय श्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाश की पुत्री, हे नाश में चूर विजय श्री, तू जिसके पास वरमाला लेकर खड़ी है वह तलवार उठाने वाला वीर अब विदा हो चुका है, अर्थात बदल गया है, अर्थात मुझ में अब युद्ध करने की भावना मिट चुकी है। अब तो उसके मन में साम्राज्य को त्यागने के भाव उठ रहे हैं, अतः मैं तुझे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। रक्ता देश इसको पा ना सकोगी, योगी को मदशर मार जगा ना सकोगी। होगा ना अभी इसके कर में कर तेरा, ये तपोभूमि पीछे छूटा गर तेरा। रक्तागत दे होता है खून से सनी दे इसको, अर्थात मुझ युधिष्ठिर को मदशर होता है मोह का बाण। तो युधिष्ठिर विजय श्री से कहते हैं कि हे विजय, तू अब खून से सने शरीर को लेकर मुझे पा ना सकोगी, योगी को मदशर मार जगा ना सकोगी, कि योगी को मोह का बाण मारकर जगा ना सकोगी, अर्थात मोह पैदा करके उसकी समाधि को भंग ना कर सकोगी। होगा ना अभी इसके कर में कर तेरा, ये तपोभूमि पीछे छूटा गर तेरा, कि अब कभी भी इसका हाथ तुम्हारे हाथ में ना होगा, क्योंकि वह तपोभूमि में जा चुका है और तेरा घर पीछे छूट गया है, अर्थात युधिष्ठिर अब सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर तपस्वी बन चुका है। लौटेगा जब तक ये आकाश प्रवासी, आएगा तज निर्वेद भूमि सन्यासी, मद जनित रंग तेरे ना ठहर पाएंगे, तब तक माला के फूल सूख जाएंगे। तो यहाँ पर आकाश प्रवासी अर्थात आकाश में रहने वाला, जहाँ फिर भावना के संसार में डूबा हुआ था। निर्वेद भूमि अर्थात विरक्ति का स्थान, और मद जनित अर्थात मोह से उत्पन्न। तो युधिष्ठिर विजय श्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे विजय, लौटेगा जब तक ये आकाश प्रवासी, आएगा तज निर्वेद भूमि सन्यासी, के जब तक भावना लोक में डूबा हुआ मैं सजग होऊंगा, वहाँ से लौटूंगा, तब तक ये सन्यासी विरक्ति के स्थान को छोड़कर इस संसार में लौटेगा। मद जनित रंग तेरे ना ठहर पाएंगे, तब तक माला के फूल सूख जाएंगे, और उस समय तेरा ये मोह से उत्पन्न अर्थात यौवन से परिपूर्ण रूप नष्ट हो जाएगा, और जो माला तू मुझे पहनाने के लिए खड़ी है उसके फूल सूख जाएंगे, अतः तू कभी भी मुझे प्राप्त ना कर सकोगी। देन देखो, बुद्धि बिलखती उर्का चाहे जितना करे पर बोध, सहज नहीं छोड़ती प्रकृति लेना अपना प्रतिशोध। चुप हो जाओ भले मनुज का हृदय, व्यक्ति से हार रुक सकता पर नहीं वेदना का निर्मम व्यापार। बिलखते अर्थात दुखी या रोते हैं, प्रबोध अर्थात समझाना, प्रतिशोध बदला, युक्ति अर्थात
दलील वेदना पीड़ा निर्मम अर्थात कठोर। तो बुद्धि व्याकुल या दुखी हृदय को चाहे कितना भी समझाए किंतु प्रकृति स्वाभाविक रूप से अपना बदला लेना नहीं छोड़ती। चुप हो जाओ भले मनुष्य का हृदय युक्ति से हार रुक सकता पर नहीं वेदना का निर्मम व्यापार। भले ही मनुष्य का हृदय तर्क से हार कर चुप हो जाए किंतु पीड़ा का ये व्यापार कभी नहीं रुकता। भीष्म पितामह के इतने समझाने पर भी युधिष्ठिर का जो हृदय है वो व्याकुल ही था। सुमुख जो कुछ बिछा हुआ है निर्जन ध्वस्त विषणन युक्ति करेगी उसे कहाँ तक आंखों से प्रश्न। चलती रही पितामह मुख से कथा अस्थिर अमेय सुनते ही सुनते आंसू में फूट पड़े कौन्तेय। निर्जन अर्थात सूना ध्वंस अर्थात नष्ट विषणन अर्थात दुखी युक्ति तर्क प्रश्न करना अर्थात छिपाना अजस्तर अर्थात निरंतर अमेय अर्थात अनंत। तो कवि कहते हैं कि युधिष्ठिर की आंखों के सामने जो सूनापन निर्जन अर्थात सूनापन ध्वंस अर्थात विनाश और विषणन अर्थात दुखी वातावरण दिखाई पड़ रहा था। तर्क उसे कहाँ तक आंखों में से छिपा सकता था। चलती रही पितामह मुख से कथा जस्तर अमेय सुनते ही सुनते आंसू में फूट पड़े कौन्तेय। तो भाव ये है कि तर्क वास्तविकता को कभी जुठला नहीं सकता। भीष्म पितामह निरंतर अपनी अनंत कथा कहते रहे जिसे सुनकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ सब कुछ हो चुका पितामह रहा नहीं कुछ शेष। शेष एक आंखों के आगे है ये मृत्यु प्रदेश जहाँ भयंकर भीमकाय शवसा निस्पंद प्रशांत शीतल श्रांत हो लेट गया है स्वयं काल विक्रांत। भीमकाय होता है भयानक शरीर वाला शवसा अर्थात मुर्दे के समान निस्पंद अर्थात जड़ या बेजान शीतल श्रांत होता है थकावट के कारण ढीला पड़ा हुआ विक्रांत अर्थात पराजित होकर। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से बोले हाँ सब कुछ हो चुका पितामह रहा नहीं कुछ शेष। शेष एक आंखों के आगे है जब मृत्यु प्रदेश के हाँ सब कुछ नष्ट हो गया है कुछ भी तो बाकी नहीं बचा है। जो बाकी बचा है वह मेरी आंखों के आगे दिखाई पड़ने वाला मृत्यु प्रदेश कुरुक्षेत्र ही है जो क्या है जहाँ भयंकर भीम कई शवसा निस्पंद प्रशांत जो भयंकर विशाल मूर्ति के समान बेजान और शांत पड़ा हुआ है। शीतल श्रांत हो लेट गया है स्वयं काल विक्रांत मानो थकावट के कारण ढीला पड़कर एवं पराजित होकर यमराज स्वयं लेट गया हो। रुद्र सिक्त अंचल में नरके खंडित लिए शरीर मृत्यु वत्सला विषणन पड़ी है दरा मौन गंभीर सड़ती हुई विषाक्त गंध से दम गुड़ता सा जान दबा नासिका निकल भागता है दुर्गति पवमान। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कुरुक्षेत्र की धरती का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रुद्र सिक्त अंचल में नरके खंडित लिए श्री रुद्र होता है खून से सने हुए खंडित अर्थात टुकड़े टुकड़े हुए जब क्षत विक्षत हुए मृत्यु वत्सला अर्थात मरे हुओं से जो प्रेम करने वाली है विष्णु अर्थात दुखी दरा अर्थात पृथ्वी विषाक्त होती है जहरीले द्रुत गति अर्थात तेज चाल से पवमान अर्थात पवन। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कुरुक्षेत्र की धरती का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की धरती जो कभी पुत्रों से प्रेम करती थी अपने खून से सने आंचल में मनुष्यों के टुकड़े टुकड़े हुए या क्षत विक्षत शरीर लिए पड़ी है वह अब कौन मौन और गंभीर बनी हुई है। वहाँ अब सड़ती हुई जहरीली गंध से दम घुटता जान पवन भी तेज चाल से नाक दबाकर भाग जाता है। शीत सूर्य अवसन डालता सहम सहम कर ताप जाता मुँह छिपा गनों में चांद चला चुपचाप वायस गृद्ध श्रृंगाल शवान दल के दल वन मरजार यम के अतिथि विचरते सुख से देख विपुल आहार। शीत सूर्य अर्थात सर्दी का सूर्य अवसन अर्थात डरकर ताप गर्मी वायास होता है कोआ ठीक है गिरिद्ध अर्थात गिद्ध श्रृंगाल अर्थात गिद्दड़ शवान अर्थात कुत्ते वन मराजार होता है वन का बिल्ला और विपुल होता है बहुत बड़ी मात्रा में। शीत सूर्य अवसन डालता सहम सहम कर ताप। तो युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कुरुक्षेत्र की दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि वहाँ सर्दी का सूर्य भी सहम सहम कर अथवा डर डर कर गर्मी डाल रहा है जाता है मुँह छिपा गनों में चांद चला चुपचाप और चांद भी बादलों में मुँह छिपाकर चुपचाप चला जाता है। वायस गृद्ध श्रृंगाल शवन दल के दल वन मराजार के वायस अर्थात कोए गिद्ध गीदड़ कुत्ते तथा समूह के समूह जंगली बिल्ले
क्या है, यम के अतिथि विचरते सुख से देख विपुल आहार के यमराज क्या है, वो जो जंगली बिल्ले हैं, गिद्ध हैं, कोए हैं, वह क्या है, यमराज के मेहमान बनकर बहुत बड़ी मात्रा में खाने का सामान देखकर सुखपूर्वक घूम रहे। अर्थात वहाँ पर लाशों के ढेर पड़े हुए थे और इनके लिए जो कोए, गिद्ध और गीदड़ हैं वो क्या था, वो वहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि वो यमराज के मेहमान बनकर वो सारा भोजन कर रहे थे। मनु का पुत्र बने पशु भोजन मानव का ये अंत, भरत भूमि के नर वीरों की ये दुर्गति हा हंत। मनु का पुत्र अर्थात मनुष्य, दुर्गति बुरी हालत, भरत भूमि अर्थात भारत भूमि, शुंड अर्थात यहाँ तक कि मनु का पुत्र बने पशु भोजन मानव का ये अंत, भरत भूमि के नर वीरों की ये दुर्गति का हंत। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से महाभारत के परिणाम की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मनु का पुत्र मनुष्य पशुओं का भोजन बने, ये मनुष्य का कितना भीषण अंत है। हाय भारतवर्ष के वीरों की जो कैसी बुरी हालत है। तो आज यहाँ तक ही कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे इसका सेकंड पार्ट करेंगे, भाग 2 अगली वीडियो में। तो ये यहीं समाप्त होता है।